दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जी साथियों, जैसा कि नई अपडेट आ चुकी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में। जैसा कि फर्जी पेंशन वालों पर एफआईआर दर्ज होने वाली है। साथ में फर्जी पेंशन धारकों के खातों में आई जो पेंशन है उसकी भी बात करेंगे। जैसा कि एक फर्जी अकाउंट है जिसमें भगवान शिव की फ़ोटो लगी हुई है फोरम में, और उसमें जो है अंतिम जो ट्रांजैक्शन हुआ था यहाँ पर जो पेंशन का, उसका महीना भी जो है आपको दिखाएंगे। और साथ में पेंशन क्यों नहीं आ रही है, आज की ताज़ा खबर आई है, पत्रिका में भी आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, वृद्धा पेंशन योजना से संबंधित जो भी नई खबर आ रही है वह आप सभी को लगातार हम पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, अगर आप राजस्थान की वृद्धा पेंशन योजना हो या राजस्थान की सभी योजना हो, राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको दबा देंगे तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे, और तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और इसके पास के घंटी के बटन के ऑप्शन को ऑल के ऑप्शन में रखना ताकि कंटिन्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए उस खबर की बात करते हैं। जैसा कि नागौर की 1 सितंबर 2024 की अपडेट है। जैसा कि एक्शन मोड पर सरकार, हर गांव में 100 से 150 लोग फर्जी पेंशन ले रहे, अब वीडियो और एसडीएम करेंगे जांच। जैसा कि वीडियो और एसडीएम, वीडियो मतलब ग्राम सेवक, करेंगे जांच फर्जी पेंशनधारियों पर। अब जो हैं एफआईआर दर्ज कर वसूली करेंगे। मंत्री ने कहा आज जांच कमेटी बनाएंगे। जो अविनाश गहलोत हैं, जो सामाजिक सुरक्षा और अधिकारिता मंत्री है, उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी बनेगी। और इससे पहले ये खबर प्रकाशित की थी दैनिक भास्कर ने 30 अगस्त को, जिसकी जानकारी भी आप सभी को हमने ऑलरेडी बता रखी है जी। जैसा कि आधार कार्ड में उम्र बदलकर बने बूढ़े 15 पंचायतों के 674 युवाओं ने 5 साल में उठा ली 4.44 करोड़ रुपए की पेंशन। तो ये अपडेट हमने आपको पहले दे दी थी। तो पूरी खबर क्या है, जैसा कि आधार कार्ड में उम्र बदलकर फर्जी तरीके से पेंशन उठाने के मामले में सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। उम्र में फेरबदल के तरीके से पेंशन लेने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सरकार वसूली करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री डॉक्टर अविनाश गहलोत ने कहा कि फर्जी पेंशन प्राप्त करने वाले युवाओं पर सरकार एफआईआर दर्ज करेगी। इसके साथ ही जो पेंशन फर्जी तरीके से ली जा चुकी है उसकी भी वसूली करेंगे। तो जैसा कि एफआईआर तो दर्ज होगी जो होगी, लेकिन उसके साथ जो भी पेंशन अब तक ली जा चुकी है उसको वापस लौटाना होगा। और इसके लिए रविवार को जांच कमेटी बनाकर प्रक्रिया शुरू करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आधार कार्ड में उम्र बदलकर पेंशन उठाने का सिलसिला चल रहा है। स्थिति ऐसी है कि सरकारी नौकरी वाले घरों में भी पेंशन प्राप्त की जा रही है। देख लो आप कितनी धांधली चल रही है। जिनके गवर्नमेंट नौकरी है उस परिवार में भी पेंशन ली जा रही है। ये खेल ई मित्र संचालकों से लेकर अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के हर गांव में औसतन 150 से अधिक लोग ऐसे हैं जिसकी उम्र 10 से 15 साल बढ़ाकर पेंशन प्राप्त की जा रही है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें पति की उम्र 30 वर्ष और जबकि पत्नी की उम्र 60 वर्ष ही बनकर पेंशन ले रही है। ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। जैसा कि पूरी खबर को पढ़ेंगे फिर आपको समझाएंगे। जैसा कि एक दादी है यहाँ पर जो 105 वर्षीय दादी है, लेकिन इनको अभी तक जो है पेंशन नहीं मिल रही है। अब पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि जब भी ये ई मित्र में फॉर्म बनवाने जाते हैं तो इनके लिए ये कहा जाता है कि आपके जो अंगूठा है मतलब अंगुलियां हैं उनमें झुर्रियाँ पड़ चुकी है ना, तो इनका जो है फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, इनका केवाईसी नहीं हो रहा है, आधार भी अपडेट नहीं हो रहा है।
इसलिए इनके फॉर्म को बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्गव मोहल्ला निवासी हैं 155 वर्षीय गोपी देवी, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। तो जैसा कि आपको बता दें पूरी खबर क्या है। जैसा कि इधर 105 वर्षीय गोपी देवी को नहीं मिल रही है पेंशन। जैसा कि इस खबर को देखते हैं। जैसा कि मार्गव के मतलब शहर के मार्गव मोहल्ला निवासी गोपी देवी, मार्गव की उम्र 105 साल हो चुकी है, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है। कितनी गलत बात है। और ऐसे फर्जी लोग हैं जिनको पेंशन दी जा रही है। तो परिजनों ने बताया कि आवेदन करने पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से अब आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर प्रदेश भर में जिला स्तरीय अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी आपकी भाषा में समझें तो ग्रामीण विकास अधिकारी, जिसे पहले हम ग्राम सेवक भी कहते थे, ये यहाँ पर जांच करेंगे। जैसा कि भास्कर इनसाइट में बात करें, जैसा कि सभी दस्तावेजों के मिलान से ही पकड़ में आएगा फर्जीवाड़ा, गड़बड़ी करने वाले सत्यापन भी करवा चुके हैं। देख सकते हैं आप, जिन्होंने मतलब धांधली कर रखी है उनका सत्यापन ऑलरेडी हो चुका है। अभी इनको पकड़ने का नया तरीका यहाँ पर बताया गया है कि गड़बड़ी में मतलब ई मित्र संचालकों ने शातिर तरीका अपनाया है। विभाग जांच भी करना चाहे तो भी आधार कार्ड में उम्र सही बताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि ई-केवाईसी में पकड़ में आएंगे, लेकिन गड़बड़ी करने वाले लोग सत्यापन करवा चुके हैं, फिर भी पकड़ में नहीं आए हैं। और जन आधार से भी पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि दस्तावेज में फेरबदल संभव है, लेकिन पेंशनधारियों ने अपने सारे दस्तावेज में उम्र नहीं बदली है। ऐसे में सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व ग्राम पंचायत के पुराने रिकॉर्ड का मिलान किया जाए तो ही फर्जी पेंशनधारी पकड़ में आएंगे। तो जैसा कि अब इन तरीकों से अगर यहाँ पर मतलब सीधी अंगुली से अगर घी नहीं निकलता ना, तो सरकार भी टेढ़ी अंगुली करके घी को निकाल सकती है। तो टेढ़ा तरीका अपनाने वाली है सरकार। जैसा कि ग्राम पंचायतों की जो पुराने रिकॉर्ड है उनसे पता लग जाएगा कि पेंशनधारी वास्तव में इनकी एज क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि फर्जीवाड़ा मतलब पेंशन से संबंधित हर अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे अविनाश गहलोत, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। जैसा कि प्रदेश भर में लाखों युवा बुजुर्ग बनकर पेंशन ले रहे हैं। आप इस मामले में क्या करेंगे, ये भास्कर के द्वारा सवाल पूछा गया था अविनाश गहलोत से। भाग ए में बता रखा है कि मैंने दैनिक भास्कर की खबर पढ़ी थी और विभागीय रिपोर्ट भी मिली थी। इस मामले में जांच करवाई जाएगी। 2 दिन वार्ता में रविवार को जांच कमेटी बनाएंगे। ऐसे मामले में खुलासा करने पर भास्कर को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि फर्जीवाड़े में अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। बिना देखे दस्तावेज वेरीफाई किए गए हैं, क्या एक्शन लेंगे आप इसमें? तो फिर कहा गया कि पेंशन को लेकर जांच कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जो भी गड़बड़ी सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ज़रूरत पड़ने पर FIR दर्ज की जाएगी तथा जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पेंशन प्राप्त की है उनसे वसूली की जाएगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये तो रही FIR को लेकर अविनाश जी ने जो यहाँ पर आदेश दिया उसको लेकर नई अपडेट। अब हम बात करेंगे जो जुलाई की पेंशन आई है। आप बहुत सारे बोलते हैं ना कि जून जुलाई की अगस्त की पेंशन नहीं आ रही है, क्या करें, अभी तक नहीं आई है। तो आपको एक प्रूफ दिखाएंगे। जो फर्जी पेंशन धारक हैं
उसके खाते में जुलाई की पेंशन आई है, उसका अंतिम जो सत्यापन हुआ है, पेंशन का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो यहाँ पर ये देख सकते हैं। 3 यानी लोगों की पेंशन रिपोर्ट है यहाँ पर सामने। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरे में तो आप गजब हो गया। यहाँ पर देखते हैं जैसा कि किसकी फ़ोटो लगी हुई है, पेंशन धारक नहीं है, भगवान शिव पेंशन ले रहे हैं यहाँ पर, भगवान शिव, भगवान राम। तो ये जो है पेंशन में जो है ये फ़ोटो लगी हुई है भगवान शिव की, भगवान राम की। तो जैसा कि यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, जैसा कि इस इमेज में देखेंगे 2 नंबर की में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, राम किशोर नाम है और सुख यानी पति या पत्नी का नाम सुख बाई, ऐसे कुछ नाम दिख रहा है। स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये पुरुष हैं, जिसकी जन्मतिथि दे रखी है यहाँ पर 1 जनवरी 1962 दे रखी है शायद। और यहाँ पर जो है आपको एक अपडेट दिखाते हैं, ये यहाँ पर देखते हैं तो ये भी कहाँ का निवासी है, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। और फिर इसका जिला नागौर है, क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायत का सही से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे अंतिम भुगतान की जो दिनांक दे रखी है, जो इसके खाते में अंतिम पेंशन डली थी, वो यहाँ पर जुलाई 2024 को डली है। अब आप बोल रहे थे कि यहाँ पर तो हमारी पेंशन नहीं आ रही है, तो आप खुद ही देख लो यहाँ पर जुलाई 2024 की पेंशन क्यों दे रखी है। अंतिम भुगतान की अगर दिनांक यहाँ पर 3 महीने की पेंशन आपकी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर जून 2024 होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारों की मई की पेंशन भी आई है। तो मई 2024 होना चाहिए था अंतिम भुगतान, क्योंकि अगर जिनकी जून जुलाई की पेंशन अटकी हुई है, अगस्त की अटकी हुई है, तो यहाँ पर अंतिम जो भुगतान था ना, वो मई वाला ही होना चाहिए था। ये जुलाई वाला क्यों है? क्योंकि इन फर्जी पेंशन धारकों के खातों में जुलाई की पेंशन पहुँच चुकी है, इसलिए तो यहाँ पर अंतिम भुगतान की दिनांक दे रखी है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताना। तो ये 4 अकाउंट यानी 3 अकाउंट हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये अपडेट थी यहाँ पर फर्जी पेंशन को लेकर। और आपकी जो जून जुलाई और जो अगस्त की पेंशन है, वो इसी कारण की वजह से नहीं आ रही है, क्योंकि जितने भी यानी फर्जी यहाँ पर पेंशन धारक हैं, इनकी जांच की जा रही है पूरे राजस्थान में। अब इनकी जांच जैसे कंप्लीट होगी तो बचे हुए जो खाता धारक हैं, उनके खातों में पेंशन भेजना शुरू कर देगी सरकार। तो बहुत जल्द आपकी पेंशन आएगी, आप इंतज़ार करें, क्योंकि आप सभी को पता है आपका लगभग 3450 रुपया बन रहा है 3 महीने का। तो 3450 एक साथ ही आएगा आप सभी के खाते में। डिले क्यों हो रहा है? डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फर्जी पेंशन धारक हैं, इनके खाते में इस तरह ये जैसा कि एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है, कितना जुलाई का 1150 का। तो इस तरह फर्जी खातों में अगर पेंशन जाएगी, इसके लिए जो है अभी देरी लग रही है, ताकि फर्जी खातों में ये पेंशन वापस न जाए, उसकी जांच चल रही है। जैसे साथियों जांच कंप्लीट होगी और आपकी पेंशन आपके खातों में आना शुरू होगी, तो आपको फिर से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसके घंटी के पास को नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। और आपको बता दें, अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एक खुलासा करने वाला हूं, जिसमें आपको उन जिलों के नाम बताए जाएंगे जो सबसे टॉपर हैं फर्जी पेंशन लेने में, उसकी भी बात की जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ में।